हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को डायरेक्शन को चेंज करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे कि एक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन हो रहा है इस टाइम पे और सभी लोग गलत कर रहे हैं उसको। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पश्चिम से और पश्चिम को दक्षिण से और दक्षिण को पूर्व से तथा पूर्व को उत्तर से बदल दिया जाए तो उत्तर पूर्व में कौन सी संख्या होगी, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बात आएगी कि ऐप में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्या। पहले ऐप में इस क्वेश्चन का आंसर 5 दिया हुआ था, फिर ऐप में इस क्वेश्चन का आंसर 2 डाला गया और ये दोनों ही क्वेश्चंस मेरी राय में गलत हैं। मतलब दोनों ही क्वेश्चंस, ये दोनों जो आंसर दिए गए हैं ये मेरी राय में गलत है। अब मैं आपको अपनी राय साझा करता हूं कि मुझे आंसर क्या सही लग रहा है। आप लोग कह रहे होंगे भैया डिजिटल बोर्ड पे ही समझा देते, तो अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं समझा सकता हूं, मैं बाहर हूं। कल पहुंचता हूं तो कल मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को अभी समझाना है तो इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही इसने कहा, सबसे पहले तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है कि क्लॉकवाइज हो रही है। उसने कहा नॉर्थ को वेस्ट से, इसका मतलब है सीधा सा कि यानी कि उत्तर को बदलना है और किस से बदलना है, पश्चिम से बदलना है। ध्यान से देखो, इंग्लिश में भी देखो, इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज बाय वेस्ट। ये जब बोल रहा है कि नॉर्थ इज एक्सचेंज बाय वेस्ट, यानी कि जिसके द्वारा बदला जा रहा है या जिससे बदला जा रहा है वो अक्षर उठेगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान से समझो। यदि उत्तर को पश्चिम से बदला जाता है तो पश्चिम से बदला जा रहा है उत्तर को, इसलिए पश्चिम उठ के उत्तर के पास जाएगा। और अब यहीं से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलो एक चीज और सुन लो, अगला भी सुन लो। पश्चिम को दक्षिण से, तो पश्चिम को जब दक्षिण से बदला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का पश्चिम है उसको बदलना है दक्षिण से, तो दक्षिण उठ के आप लोगों के पश्चिम के पास आ जाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं 90 डिग्री। एक बात क्लियर हुई कि हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जैसे ही आप उत्तर को पश्चिम से बदलोगे ना, तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि उत्तर को बदलना है किससे, पश्चिम से। तो जिस से बदलना है वो उठेगा, जिसको बदलना है वो वहीं रहेगा अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन उत्तर की वहीं, तो हम कह रहे हैं उत्तर को बदलना है पश्चिम से, तो पश्चिम उठेगा और उत्तर पे पहुंचेगा। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम चुका है। और यहां पे जो सारी डायरेक्शंस आप पढ़ोगे, अगली डायरेक्शन है पश्चिम को दक्षिण से। तो जब पश्चिम को बदला जाएगा दक्षिण से, तो फिर दक्षिण पश्चिम की जगह पे पहुंच जाएगा। फिर उसने कहा अगली बात, दक्षिण को पूर्व से। अब जब दक्षिण को नीचे वाले को किससे बदलने को बोल रहा है, पूर्व से, तो पूर्व उठ के यहां आ जाएगा अब दक्षिण की जगह पे। और फिर अगला जो बोला है, उसने बोला है पूर्व को उत्तर से बदल दिया जाता है। तो जो इस साइड है अभी पूर्व, वो पूर्व अब उत्तर से बदल जाएगा। तो अब जब आप डायरेक्शन देखोगे फाइनल वाली, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सारी की सारी डायरेक्शंस 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुकी हैं। अब आपसे पूछा है नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यानी कि उत्तर पूर्व में क्या है। तो अभी उत्तर पूर्व में क्या दिख रहा है आप लोगों को, अभी उत्तर पूर्व में दिख रहा होगा आप लोगों को B1। लेकिन क्या हम आंसर B1 कर सकते हैं? नहीं। जब सारी डायरेक्शंस 90 डिग्री घूमी है तो ये उत्तर पूर्व भी 90 डिग्री घूमेगा और ये 90 डिग्री घूम के पहुंचेगा K4 के पास। कहां पहुंचेगा? K4 के पास। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, जो है K4। अब कई लोग क्या है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या है। तो मैं वीडियो बना देता बहुत पहले ही, लेकिन बात ये हो रही थी कि सर ने ये बोला था कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 100% करेक्ट है। तो इसके चक्कर में मैंने इस पे दिमाग लगाने की और कोशिश की कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। फिर मैंने सर से ही कांटेक्ट किया, तो सर ने बोला कि सर मैंने जो ये क्वेश्चन बनाया है ये बना दिया था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, तो अगर ये सही है तो आंसर यही करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इससे ये क्लियर होती है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये वहां पे बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने न्यू टेस्ट में ही ये क्वेश्चन डाला है
तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके दिमाग की उपज है ये जो आपके सामने डाली गई है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, लेकिन इसके इतना ज्यादा ये नहीं कह सकते कि हाँ आएगा ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ K4। अब इसका एक अगला क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से देखना। तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसा पता चलेगा? जिसको चेंज करना है वो वाली पोजीशन जिससे चेंज करनी है तो वो उठ के जाएगी वहां पे। अगर इसमें आपको डाउट होगा तो मैं आपका आभारी रहूंगा, आप नीचे जरूर से जरूर बताइएगा कि भैया इसमें इस तरीके का डाउट है, ये आप जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम भी उस पर थोड़ा सा डिस्कस करके देखेंगे कि क्या ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आप लोगों का जो आंसर है, जो अभी आप लोग K4 कर रहे हो, तो वो फिर K4 की जगह पे किस चीज का आंसर पूछा है? नॉर्थ ईस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा H2 पे पहुंच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। लेकिन ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो K4 है। अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें आप लोगों को डाउट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको देखो। उसने बोला है यहां पर उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, यानी कि ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट से बदला जाता है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट से बदल रहे हो, देखो ध्यान से समझो, पहले पीछे वाले अक्षर से बदल रहे थे और वो अक्षर उठ के नॉर्थ की जगह पे आया था, यानी कि पहले ईस्ट जो वो पहले जो बेस्ट था वो उठ के नॉर्थ पे गया था, लेकिन अब देखो उल्टी डायरेक्शन हो गई है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से बदलना है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट ये वाला है ये इससे बदल रहा है, यानी कि ये जो साउथ जो ये है अपना दक्षिण पूर्व जो है, यानी कि साउथ ईस्ट जो है ये उठ के जाएगा किस साइड? इस साइड, किसके पास? नॉर्थ ईस्ट के पास। और जब ये ऐसे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। और कितने डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है। और जब ये 90 डिग्री घूम रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो फाइनल आंसर पूछा है उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आंसर दे सकते हो आप लोग। जैसे कि उसने पूछा है लास्ट में, कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है? कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है? तो जो दक्षिण पश्चिम है, अभी अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम में M5 है, लेकिन ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दक्षिण पश्चिम में फिर से K4 आ जाएगा और आपका आंसर K4 होगा। आई होप कि आप लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को भी जरा सा भी डाउट हो तो मेरे को जरूर से बताइए। अच्छा, ये को और से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर समझना। जैसे कि उसने बोला है उत्तर को किससे बदलना है? उत्तर को पहले क्वेश्चन में बोला है उत्तर को वेस्ट से, यानी कि नॉर्थ को आप लोगों का वेस्ट से चेंज करना है। तो नॉर्थ चेंज होगा, वेस्ट वहां पहुंचेगा नॉर्थ की जगह पे। समझ रहे हो आप? ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को बोला है उत्तर पूर्व को, तो उत्तर पूर्व की जगह पे आएगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व से चेंज हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुई है तो फिर मैं स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा। और अभी तक ये किसी ने डाउट आप लोगों का क्लियर नहीं किया है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों आपके ये जो आंसर्स हैं, हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज में अब जो दिखें तो चेंज होके दिख जाए। तो आंसर K4 ही दिखेगा आप लोगों को। बाकी अगर किसी को डाउट हो, मेरे कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को कुछ लग रहा हो, जरूर से बताइएगा। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि वीडियो बनने की भरमार आ जाएगी, बहुत सारे लोग वीडियो बना देंगे। बात होती है पहल करने की, पहल किसने की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है। और लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी कह रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, और अगर गलती हुई है तो आप बताइए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे उस चीज़ को। लेकिन मेरे अनुसार अभी ये जो आंसर है K4 इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो जरूर से बताइए, उसको हम सॉल्व करेंगे।